नमस्कार। आज हम लोग यहाँ जिस उद्देश्य से जमा हुए हैं उस उद्देश्य में आप सभी लोग उससे परिचित हैं। जन सुराज अभियान के माध्यम से श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने अपने सैकड़ों पदयात्रियों के साथ 2 अक्टूबर को गांधी जी के आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से यात्रा शुरू की। पैदल चलते हुए तकरीबन आज 115वां दिन है। 115वें दिन आज ये चौथे ज़िले में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इसी तरह ये यात्रा जारी है। 2 अक्टूबर को ये यात्रा शुरू हुई। पश्चिम चंपारण ज़िला, शिवहर ज़िला, पूर्वी चंपारण ज़िला और फिर 15 जनवरी को गोपालगंज ज़िले के बैंकुटपुर सिधवलिया होते हुए और आज यहाँ हथुआ प्रखंड में पहुँचे हैं। तकरीबन 7 प्रखंडों से ये यात्रा यहाँ इस ज़िले में भी 8वें प्रखंड में हम लोग बैठे हैं। जन सुराज पदयात्रा 2 अक्टूबर को शुरू हुई। 1500 किलोमीटर के करीब सब लोग चल चुके हैं श्रीमान प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में। इस पदयात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। उन सभी उद्देश्यों को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो सबसे बुनियादी उद्देश्य यह है कि समाज के सही लोग, अच्छे लोग, जिनको समाज कहता है कि हाँ ये सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समाज के काम आते हैं, हर वक्त दुख दर्द में, पीड़ा में समाज के साथ खड़े होते हैं, समाज के भले के लिए, समाज के साथ सच्चाई की राह पर चलते हैं, उन सब से मिलना है और उन सब से मिलकर इस अभियान के तहत, इस अभियान में, इस पदयात्रा के ज़रिए से उन सबको संगठित तौर पर जोड़ना है, इस प्लेटफॉर्म से परिचित कराना है और उनको ये आमंत्रण देना है कि वो भी इस सोच से जुड़ें। इस अभियान से बिहार के व्यवस्था परिवर्तन की जो शुरुआत की गई है और की जा रही है और आगे भी ये चलती रहेगी, इस कोशिश में प्रशांत किशोर जी का मानना है कि ये बिहार के ही लोगों के द्वारा एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाए, जिसको पदयात्रा के ज़रिए से पहले तौर पे, मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो पदयात्रा के ज़रिए से लोगों को चिन्हित करना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है और इसको एक संगठनात्मक स्वरूप देकर आगे चलाना है। जन सुराज अभियान में जैसे कि आप लोग हमारी टीम के संपर्क में बहुत दिनों से होंगे और कुछ लोग ज़ाती तौर पर मिले भी होंगे। ज़्यादातर लोग 15 तारीख से, जो लोग यहाँ ज़्यादातर बैठे हुए हैं, हम लोग 15 तारीख से आप लोग साथ चल भी रहे हैं पदयात्रा में, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, और आगे इसी तरह से ये चलती रहेगी यात्रा इस ज़िले में और फिर हम सीवान ज़िले में एंटर कर जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों से हमारी टीम के लोग मिले होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा कि जन सुराज अभियान के तहत प्रखंड स्तर पर कुछ समितियों का गठन हो रहा है। उस समिति के गठन में हर तरह से जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, संगठन का हिस्सा होना चाहते हैं, अभियान का हिस्सा होना चाहते हैं, उनको आमंत्रण, निमंत्रण दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इच्छा जताई है कि वो इसका हिस्सा, एक संगठन के तौर पर समिति का हिस्सा होना चाहते हैं। उस सभी के लिए हम आपका अभिवादन करते हैं, आप लोगों को उसके लिए आमंत्रित करते हैं। ये व्यवस्था सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के ज़रिए से ही एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी, एक नया कहने को एक अभियान और एक प्रयोग किया जाएगा, जिसमें आप सभी परिचित हैं कि हमारे जो भी बिहार के हक को छीना गया है उसको किसी तरह से समाज के ही ज़रिए से एक नए विचार के साथ इसको वापस लिया जाए। प्रशांत किशोर जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे, उससे पहले मैं बस एक लाइन में आपको बता दूं, ये जन सुराज पदयात्रा बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु अगर कोई है तो वो बिहार का समाज है। बिहार का समाज माने समाज जिसको ये सर्टिफिकेट दे दे, समाज जिसको ये कह दे कि हाँ ये इंसान या ये लोग समाज के सही लोग हैं, उन्हीं के ज़रिए से एक व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। साथ आने के लिए भीड़ जुटाने का ये अभियान नहीं है, साथ आने के लिए रैली करने का ये अभियान नहीं है, साथ आने के लिए कोई बड़ी रैली कर समाज को परेशान कर 10 मिनट 15 मिनट में वहाँ से निकल जाना, हेलीकॉप्टर से आकर अपनी बात कहकर आसमान में उड़ जाना, उसका ये अभियान नहीं है। ये अभियान अगर प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया है तो एक दृढ़ संकल्प है और वो संकल्प, उसके पीछे की कहानी या उसके पीछे का एक जो मेहनत है
वो आप सभी लोग परिचित हैं कि तकरीबन 11-12 साल उन्होंने ये काम किया। आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, आप बखूबी उनसे ख़ुद सुनेंगे किस तरह का अनुभव रहा है। 11 साल का अनुभव जो बिहार के और देश के, ख़ास तौर पे कहा जाए कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दलों में, पार्टियों में, सरकारों में काम करने के बाद हासिल हुआ, उस सब को हासिल करने के बाद इन्होंने ये ठाना, ये प्रण लिया कि बिहार के बदलाव के लिए शुरुआत बिहार से ही की जाए। और वो शुरुआत एक ज़मीनी शुरुआत है, वो एक ऐसी शुरुआत है कि जिसमें इन्होंने प्रण लिया कि ये जब तक तकरीबन पूरा बिहार तकरीबन 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल पदयात्रा कर नहीं लेते हैं, हर प्रखंड में नहीं पहुंच जाते हैं, पंचायतों में नहीं भ्रमण कर लेते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, तब तक ये वापस लौटकर अपने घर नहीं जाएंगे। इसको करने में तकरीबन 1 से 1.5 साल लगेगा और उसके लिए पूरी तरह से तैयारी है। और उस तैयारी में मुख्य बिंदु समाज ही है। आप ही लोगों के हौसले से ये यात्रा चल रही है और इसी तरह आगे भी चलती रहेगी। मैं अब चाहूँगा ज़्यादा समय ना लेते हुए खुद श्रीमान प्रशांत किशोर जी से कि वो इस बैठक के उद्देश्य से, जिससे हम जमा हुए हैं सब, इसके ज़रिए से, इस माध्यम से आप लोगों से अपना परिचय और इस बैठक के उद्देश्य के माध्यम से अपनी बात रखें। श्रीमान प्रशांत किशोर जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जन स्वराज के बारे में सुना है, कुछ समझा है, कुछ नहीं समझते हैं। आप इसको पदयात्रा के तौर पर देखते हैं, आपके मन में ये सवाल है कि इसमें आगे क्या होगा, आपकी भूमिका क्या होगी, आप क्या कर सकते हैं। कुछ यहाँ स्थानीय लोग भी मैं देख रहा हूँ पीछे बैठे हुए हैं, किसी के बैठने पर रोक नहीं है, लेकिन ये जो मीटिंग है, ये जो चर्चा है, ये उन लोगों के लिए है जो इस सोच से को देखकर, समझकर, मूल्यांकन करके इसके साथ आगे चलने के लिए एक संगठनात्मक स्वरूप में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा। मेरा नाम जो है वो है प्रशांत किशोर। मेरा नाम प्रशांत कुमार नहीं है, मेरा नाम है प्रशांत किशोर। और हम आते हैं बिहार के रोहतास जिला के सासाराम शहर के बगल में एक गांव है कोनार, वहाँ के। हम बक्सर के रहने वाले नहीं हैं। पेपर मीडिया में जो आप पढ़ते हैं, बक्सर में बाबूजी हमारे डॉक्टर थे, वहाँ उनका अस्पताल था, इसलिए लोगों को लगता है कि हम बक्सर के हैं, लेकिन हम रहने वाले रोहतास जिला के एक छोटे से गांव कोनार से आते हैं। हम कोई डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है, आईएएस नहीं है, एमबीए का पढ़ाई, मैनेजमेंट का पढ़ाई नहीं किए। हमने पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की है, जिसकी पढ़ाई यहाँ नहीं होती है भारत में। और हम इस 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किए, जिसको लोग यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। आपने गांव देहात में रुआ देख ले होकर, पोलियो के टीका बांटने वाला जो सब चलता है, इसी का जो हेडक्वार्टर है। और भी कई तरह के वो लोग काम करते हैं, उसी व्यवस्था में हम काम करते रहे हैं। पहले भारत में काम किए हैं, फिर बाहर विदेश में रहे हैं 7 साल। उस काम को करने के बाद जो काम हम करते थे, आप लोग जिसको जानते हैं कि अरे भाई काल तक तो अलग अलग दल के काम करत रहन, चुनाव जितावे वाला काम करत रहन। बोलचाल के भाषा में लोग यही कहता है कि अलग अलग दल के साथ चुनाव का काम करते थे। कोई उसको चुनावी रणनीतिकार कहता है, चुनाव प्रबंधक कहता है। उस काम को ऐसा नहीं है, कई लोग पूछता है कि अरे काल तक अलग अलग दल के साथ काम करत रहन, आज बिहार में आके घूमता हूँ। ऐसी बात नहीं। उस काम को हमने 2011 से लेकर 2021 तक किया है, 10 बरस। 2 मई 2021 को मैंने सार्वजनिक तौर पर बंगाल और तमिलनाडु का रिजल्ट जब आया, परिणाम आया, दोनों राज्य में जीत गए, तो 2 मई 2021 को हमने घोषणा की है कि अब उस काम को आगे नहीं करेंगे। मतलब उस काम को करना छोड़ दिया मैंने 2 मई 2021 को। उसके बाद साल भर घर पर बैठे रहे, कोई काम नहीं करते थे।
ये सोचने समझने तय करने के लिए कि हमको जीवन में आगे क्या करना है। मेरा अपना तरीका है काम करने का। हम कोई भी काम करने से पहले मेरा अपना स्वभाव है उसको जांचना परखना देखना, उसके बाद ही उसमें हाथ डालना। तो साल भर तक घर पर बैठ के देखे समझे सोचे, उसके बाद 2 मई 2022 को 1 साल के बाद बिहार आए और घोषणा की कि बिहार में एक नया अभियान शुरू करेंगे जिसका नाम है जन सुराज। जन सुराज राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है, ये कोई सामाजिक आंदोलन और क्रांति भी नहीं है। ये समाज के जरिए राजनीतिक एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। इसको एक लाइन में याद रखिए। आदमी पूछता है जन सुराज का है, तो जन सुराज समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बिहार में बने, ये इसके लिए ये प्रयास है। 2 मई 2022 को हमने इसकी घोषणा की। 5 मई 2022 को संवाददाताओं के सामने बैठकर ये बताया कि 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम से बिहार में हर गांव शहर कस्बा पंचायत प्रखंड पहुंचे खातिर पदयात्रा शुरू करेंगे और वही काम अभी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से पैदल चल रहे हैं। पदयात्रा का जो पूरा उद्देश्य है वो 3 उद्देश्य है, उसको आप ध्यान रखिए। पहला उद्देश्य ये है कि समाज को लोगों को इस बात के लिए जागृत किया जाए, समझाया जाए कि भाई अगर आपको अपनी समस्या निपटानी है, अगर आपको अपना भविष्य बेहतर बनाना है, अगर आपको गरीबी से बेरोजगारी से भ्रष्टाचार से निकलना है, अपने लिए नहीं तो कम से कम अगर अपने बच्चों के लिए बेहतर करना है, तो आपको स्वयं से ही खड़ा होकर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप खुद नहीं खड़ा होइएगा तो कोई भी दल, कोई नेता, कोई इसको सुधार नहीं पाएगा। यही हम नहीं कह रहे हैं, पिछले 50 साल का आपका खुद का भी अनुभव है। आपने हमने अलग अलग दलों को, अलग अलग नेताओं को, सब के हमने के देख लेनी जा। रउआ बहुत बरस तक कांग्रेस के वोट देनी, फिर ओकरा बाद रउआ 15 बरिस लालू जी के देखनी, 17 बरिस से नीतीश कुमार के देखतानी जा, 7, 8, 9 बरिस से मोदी जी भी ऊपर बैठल बाड़न, लेकिन आपकी स्थिति नहीं सुधर रही है। अगर कोई व्यक्ति इसको सुधार सकता था तो पहले ही सुधर जाता। तो इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं समाज को इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिस तरह गांधी जी ने आज़ादी कैसे दिलवाई, गांधी जी आगे आगे चले और पीछे से पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ। जो पढ़ा लिखा था वो भी, जो अनपढ़ था वो भी, जो गरीब था वो भी, जो अमीर था वो भी, जो हिंदू था, जो मुसलमान था, अगड़ा था, पिछड़ा था, सब लोग लगा, तब आज़ादी मिला। तो पहला उद्देश्य है कि पहले गांव देहात समाज में जाकर ये बताया जाए कि अगर आपको अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, नेता को दोष देने से ये सुधरने वाला नहीं है। आपको सुधरना पड़ेगा, आपको अपने अगल बगल के लोगों को सुधारना पड़ेगा, आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। दूसरा उद्देश्य ये है कि हर गांव पंचायत में जाके बिहार के विकास के लिए, हर पंचायत का विकास हो, हर गांव का विकास हो, इसकी योजना को 10 साल बढ़िया योजना बनाया जाए। ये जब हम लोग पैदल जा रहे हैं, पैदल चलता नहीं जा, तो हर गांव में पंचायत में आदमी बतावता, कोई बतावता भैया हमार नाली नहीं खे, कोई बतावता गली नहीं खे, कोई बतावता कि इंदिरा आवास नहीं खे मिलत, कोई बतावता कि हमार सड़क टूटल बा। तो ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं वो भी, और हमारे साथ 500-600 आदमी जो काम कर रहा है, देश विदेश से लोगों को इकट्ठा किया है, जो यहाँ जितना जानकारी आपसे मिल रहा है, जो आँख से जाके देखो तनी, ये सब इकट्ठा करके हर पंचायत का 10 साल का योजना बना रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म हो जाए तो हर पंचायत की योजना जारी करी जाए। इस योजना में आप देखिएगा कि आपके पंचायत के लिए जन सुराज में आपके पंचायत के विकास के लिए क्या कहा गया है। उसमें खाली यह ना लिखल जाए कि वो गांव में गइल रही और नाली टूटल बा, नाली बना दिहल जाए।
जो विकास की योजना है उसमें 3 मुख्य बात बताई जाएगी। जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन समस्या का समाधान विकास नहीं है। उसमें ये भी बताया जाएगा कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। उस योजना में ये भी बताया जाएगा कि आपके पंचायत में जो खेती किसानी करने वाला आदमी है उसकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा, किसानों की आमदनी को आपके पंचायत में कैसे बढ़ाया जाएगा। और तीसरी बात, हर जो बिहार के लिए सबसे जरूरी महत्वपूर्ण है कि हर पंचायत में 500 से 1000 आदमी के रोजगार देवे के व्यवस्था कैसे कइल जाई, एकर योजना बनाकर भी रवा के जारी करो। जब पदयात्रा खत्म होगा तो आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक लगे तो इससे जुड़िए, नहीं ठीक लगेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो पदयात्रा का उद्देश्य है। और इसमें जो लोग आप जुड़ना चाहते हैं, तो आदमी पूछा था भैया मैं जुड़े चाहता नहीं, तो मैं कार्यकर्ता बने के कोनो अभियान, कोनो उपाय नहीं खे। आप इससे जुड़कर इसमें कार्यकर्ता नहीं बन सकते। जब दले नहीं है तो उसमें कार्यकर्ता बनिएगा कैसे। जब दुकान खुली तब ना में काम करो, लेकिन अगर दुकान खोले के बाद तब तो में हिस्सेदारे बने पड़ी। तो ये हर प्रखंड से इसमें एक खिड़की खुला है। प्रखंड के स्तर पर ऐसे लोग जो ये व्यवस्था बनाने में संस्थापक बनना चाहते हैं, ये उनके लिए खिड़की खुला है। और हम जब पदयात्रा शुरू कैले रही तो हमने तय किया था कि हर पंचायत से 10-20 आदमी हर प्रखंड से लिहल जाए। लेकिन पदयात्रा में जो लोग जुड़े हैं तो संख्या को बढ़ाकर हम लोगों ने 100 कर दिया। फिर पश्चिम चंपारण से हम निकले तो संख्या को बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। अब वो संख्या बढ़ाकर पूर्वी चंपारण के बाद 2000 रखा गया है, क्योंकि सब जितने लोग जुड़ रहे हैं तो 2000 से ज़्यादा लोग को नहीं लिया जाएगा। एक प्रखंड में जहाँ के आबादी 2 लाख 2.5 लाख बा, तो सोच ही बा कि 100 में एक आदमी जो बढ़िया है उसको निकाला जाए। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। मोटा तौर पर एक प्रखंड से 2000 तक लोगों को संस्थापक सदस्य बनाया जा सकता है। मतलब उस प्रखंड में जन सुराज की सोच का, अगर कल दल बनता है तो दल का मालिक, मुखिया वही 2000 लोग होंगे। वही लोग इसको आगे चलाएंगे, वही लोग इसमें टिकट बांटेंगे, वही लोग इसमें पदाधिकारी बनाएंगे, वही लोग इसका प्राथमिकता तय करेंगे, वही लोग इसका नेता चुनेंगे। और ये 2000 लोगों का चुनाव कैसे हो रहा है उसकी प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। जैसे आप में से यहाँ कोई 150 लोग बैठे हुए हैं, जरा के हमार कोई साथी जाके मिलल हुई, जिसके बारे में समाज ने ये बताया कि भाई ये अच्छे आदमी हैं, इनसे जाकर मिलिए, सुनिए, समझिए। आप यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छे आदमी हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये प्रक्रिया की शुरुआत है। लेकिन मान लीजिए, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि 100 आदमी हथुआ प्रखंड से मिल गइलन जो चाहता कि ना हम संस्थापक सदस्य बनब, तो आपके पास अवसर है कि आज जब हम हथुआ प्रखंड में आए हैं तो आप हमसे मिल लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। अभी तक तो आप पेपर में देखे होंगे, रेडियो में देखे होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे, या हमारा कोई साथी आपसे मिला होगा। अब हमसे मिलने के बाद, सुनने के बाद पूरा बढ़िया से विचार कर लीजिए, और ठीक लगे कि ना भैया इसमें हमको बनना है संस्थापक, तो आप उसमें प्रयास कर सकते हैं। आपका नाम नंबर यहाँ नोट है। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, पर्ची नहीं के फाड़े के, कोनो पट्टा हाथ में नहीं के लेके घूमे के, झंडा लेके नहीं के घूमे के। अगर आप ये तय करते हैं कि आपको संस्थापक सदस्य बनना है, तो आपको इस अभियान की मदद इतनी करनी है कि आपकी नज़र में समाज में जो 10 अच्छा आदमी है उसका नाम बताइए, उसका फ़ोन नंबर लिखवाइए, और ये उसको समझाइए जाकर कि जन सुराज में उनको क्यों जुड़ना चाहिए। हम जब रोज़ गाँवे गाँव जाता नहीं तो हम का कहता नहीं कि हमारा वोट ना चाहिए और पैसा, चंदा, चाय, मिठाई ना चाहिए। हमको आपसे इतनी ही मदद चाहिए कि आप बताइए कि आपके गांव में, आपके पंचायत में कौन अच्छा आदमी है जिसको हमको साथ लेकर चलना है। तो जिसको भी संस्थापक सदस्य बनना है, हम अपन जीवन के पूरा समय लगावतन ये में, तो आपको कम से कम 10 गो आदमी तो आप ढूंढिए, कार्यकर्ता बनाने के लिए नहीं,
10 आदमी ढूंढिए जो आप समझते हैं कि आपसे बेहतर आदमी है आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, कि ना भैया ये शिक्षक है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये मुखिया है बहुत अच्छा आदमी है, ये किसान है इनको जरूर जोड़ा जाना चाहिए, ये व्यापारी है बहुत अच्छे आदमी हैं, ये छात्र है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। आपको वो 10 नाम बताने हैं और नाम बताने हमारे पास आपको नहीं आना है। आज जब आप यहाँ से जाइएगा तो आपके पास स्वयं से हमारे ऑफिस से फोन आएगा। आप अपनी तैयारी रखिए। आपके पास 3 गो मिलेगा तो 3 का बता दीजिएगा, 4 का मिलेगा तो 4। एक आदमी 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता है, लेकिन आपसे अपेक्षा है कि आप 10 आदमी को जरूर इस अभियान में जोड़िए। इसीलिए आप तभी आपको संस्थापक सदस्य के तौर पर मान्य किया जाएगा। और जैसे हमने के इ नइखे के रवा जाइब आ जे मतदाता सूची में जे मिल गई, जे नौकर मिल गई, भाई मिल गई, चचा बेटा गेलन, भतीजा बेटा गेलन, उनका नाम लिख के भेज दे। अगर नाम लिख के भेजिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फाइल खुला हुआ है तो पहले ही से वो रंग जाएगा हमारे पास। ये आदमी पहले दिन घुसा और गलत आदमी का नाम इसमें बता रहा था या अपने गलत लोगों का नाम भेजा। जैसे मान ली कि रोवा से कोई कहते कि एगो भैया ड्राइवर भेजो, आप ड्राइवर नहीं भेजते हैं तो कहता है भाई ड्राइवर काहे नहीं कब भेजो, गए भाई कैसे भेजी, काल होके कुछ गलत कर दी तो हमार गर्दन धो लेब। तो यही व्यवस्था है। अगर आप गलत आदमी का नाम दीजिएगा तो आपकी गर्दन पर ही बात आएगी। वो आगे जब आप इस व्यवस्था में कुछ पदाधिकारी बनना चाहिएगा, टिकट लेना चाहिएगा, तो वो आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि पहले दिन ही आपके नाम पर नेगेटिव हो जाएगा कि आपने व्यवस्था में आने के बाद इसमें गलत लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं तो ईमानदारी से 10 ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए और तब उनका नाम दीजिए। अगर 4 ढूंढ पाते हैं तो 4 का दीजिए, फिर 6 को बाद में दीजिएगा, लेकिन गलत नाम मत दीजिए और खाली नाम नंबर मत दीजिए। बात जब करेगा उनसे हमारा लड़का, कोई भी साथी मेरा फोन करेगा तो पूछेगा कि आपको जदुनंदन बाबू आपका नाम दिए हैं, अब कह देगा कि हमसे तो बतियाबे नहीं किए हैं, तो भी आपका नेगेटिव होगा। तो आप बातचीत करके 10 आदमी तक का नाम आप दे सकते हैं। जब ये आप नाम दे दीजिएगा तो मान ली कि कुल मिला के 1000 नाम हो गए, 600 नाम हो गए, 700 नाम हो गए। वो सारा नाम हर एक आदमी जो आप इसमें संस्थापक सदस्य बनने के लिए जुड़ रहा है उसके पास भेजा जाएगा। आपके पास ये अवसर होगा कि आप हर नाम पर जिस पर भी चाहें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भैया 323 नंबर पर जो आदमी के नाम भाई, आदमी तो बहुत बड़ा फर्जी आदमी है, इसको इसमें नहीं होना चाहिए। आपके आपत्ति दर्ज कराने से किसी का नाम काटा नहीं जाएगा। ना तो कोई के नाम पर आपत्ति कुछ लिख के भेज देगा, लेकिन मान लीजिए कि 600 आदमी का लिस्ट है और एक नाम पर 40 आदमी आपत्ति दर्ज करा दिया, तो इसका मतलब है कि जरूर कोई बात है। 40 आदमी का है उसके नाम पर आपत्ति दर्ज कराएगा। ये एक तरीका है आपकी भूमिका, आपकी समझ का इस्तेमाल करने का। इसके अलावा जितने भी नाम उसमें होंगे जिसमें आपका भी नाम शामिल है, हर नाम का सर्वे कराया जाएगा। तो आपकी सहमति उसके लिए भी चाहिए कि अगर आप संस्थापक सदस्य बन रहे हैं तो आपके नाम का सर्वे आपके नाम पर नीचे जाकर पता किया जाएगा। कल होके ही मत कहिएगा कि भैया हम तो इतना अच्छा आदमी हैं, हमारे बारे में प्रशांत किशोर काहे पता करा रहे हैं। पता इसलिए करा रहे हैं कि सबका पता कराना ही है। कुछ लोगों को आप में से ही लग सकता है कि अरे ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया बता रहे हैं। तो हमको लंबा चौड़ा प्रक्रिया ही पसंद है, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। हमको साल भर लगे, 2 साल लगे, क्योंकि जब इस पूरी व्यवस्था, इस पूरी सोच के जिसको मालिक बना रहे हैं वो तो जांच परख के ही बनाएंगे। क्योंकि एक बार जो संस्थापक सदस्य बन गया उसी के पास मत का अधिकार है। वही लोग कल चुनाव करेंगे, ये तय करेंगे कि इसको दल बनाया जाना है कि नहीं बनाया जाना है। वही लोग तय करेंगे कि इस दल का नेता कौन होगा। वही लोग तय करेगा कि आपको पदाधिकारी दल में कौन चुना जाएगा, प्रखंड के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। इस पूरे अभियान में जिला के स्तर पर, राज्य के स्तर पर कोई नेता नहीं है। आपको स्वयं से ही एक कमेटी बनानी है। एक साथ मान ली 500 आदमी तैयार हो गए, तो हथुआ में 500 जो संस्थापक सदस्य होगा वही इसका मालिक मुखिया है। वही लोग वोट करके निकालेगा कि प्रखंड का अध्यक्ष कौन होगा। वही लोग निकालेगा
कि यहाँ से विधायक का प्रत्याशी आप किसको बता रहे हैं। जिसको भी हम रोज कहते हैं मीटिंग में कि जिसको भी समाज चुन कर निकालेगा उसी के पीछे जनसुराज की ताकत है। मतलब आप 2 लाख में से प्रखंड में से 2000 आदमी आप लोग बैठे और 2000 एक विधानसभा में 2 गो प्रखंड है, तो दोनों प्रखंड में जो 3000 4000 लोगों ने बहुमत के आधार पर जिसको चुना उसी को टिकट मिलेगा। हम जानता नहीं कि जितना आदमी जब बैठल बा ज्यादातर आदमी कहेगा कि अरे अभी कहत न बाढ़, देखिए हम कौन ले, हम इनका से मिल के कह ले। तो आपको बता दे रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह भी कर रहे हैं और गंभीरता से भी बता रहे हैं, इस पूरे प्रयास में आप कोई भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी ताकत लगा लीजिए, इसको भेद नहीं पाइएगा। हम अपने जीवन का सब कुछ छोड़ के आपको विधायक बनाने के लिए नहीं आए हैं। किसी एक व्यक्ति को विधायक बनाने नहीं आए, किसी को मुखिया बनाने नहीं आए, ये व्यवस्था खड़ा करने आए हैं। अगर आपको अपने प्रखंड में, आपके जिला में आपको चुनकर लोग लाते हैं तो आप हमको जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं चाहे कि नहीं जानते हैं, अपने आप आपके पीछे हम खड़े हो जाएंगे, आपके पीछे ताकत लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे, अभियान का पैसा लगाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप चुनकर नहीं आए समाज के द्वारा तो कितना भी आप ताकत लगा लीजिए, आप हमारे कितना भी करीबी हो, हमसे कितनों बार मिल लीजिएगा, तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। हम 100 बार कहब तब वो लोग मानी ना, कहें से कि आपको आदत पड़ गया है कि नेता ही डिसाइड करता है कि किसको टिकट मिलेगा। आई टिकट खाली विधायक के बात नहीं थे, जनसुराज से हम वार्ड सदस्य भी लड़ाएंगे, मुखिया सरपंच भी लड़ाएंगे, प्रमुख भी लड़ाएंगे, जिला पार्षद भी लड़ाएंगे, MP और MLA भी लड़ाएंगे। तो जो प्रखंड के स्तर पर संस्थापक सदस्य है उसी के पास ये अधिकार है कि किसको मुखिया लड़ाया जाए, किसको सरपंच लड़ाया जाए, किसको जिला पार्षद लड़ाया जाए। इसीलिए प्रखंड में जो संस्थापक सदस्य बनाए जा रहे हैं, इसको बनाने में मैं महीनों लगाता हूं। अभी इसको शुरू किए हैं, जब पदयात्रा खत्म होगी उसके 3 महीने के बाद पहला सूची 500 आदमी का जारी करेंगे और उसी को आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। कोई हमको घबराहट नहीं है। बहुत आदमी को हम जान रहे हैं जो इसमें जुड़ रहा है, वो इसलिए जुड़ रहा है कि उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर हमारा सर पर हाथ रख देंगे तो कल हम विधायक बन जाए, परसों मंत्री बन जाए। आपको हम बता रहे हैं कि उस काम को हमने छोड़ दिया है। अगर आप चुनाव लड़ने के लिए इसमें जुड़ रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगने वाली है। आपको अभी से भी समय है, आराम से जिस दल में है वहीं पर रहिए, वहीं पर चले जाइए। इसमें आइएगा तो 3 बरस से पहले कोई चुनाव इसमें है नहीं, 2 बरस से पहले, तो कल आके कहिएगा भैया हम नगर निगम के चुनाव लड़ते नहीं, हमारा को टिप्स दे दी। तो हमारे पास कोई टिप्स है नहीं, अगर है भी तो आपको नहीं देंगे। हमको कल हो के हमको परेशान मत कीजिएगा और आपको परेशानी होगी तो हमको दोष मत दीजिएगा। हम आपको पहले कह दे रहे हैं, हमको कोई भीड़ का हमको जरूरत नहीं है। आपको आना है तो इसी व्यवस्था में आना पड़ेगा, नहीं आना है तो पहले से इतना दल है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप जनसुराज से जुड़िएगा। इतना बड़ा बड़ा दल है, वो लोग आपको जल्दी नेता बना देगा, वहीं पर तुरंत जुड़िए और उसी में जाकर चुनाव लड़िए। लेकिन इसमें आइएगा तो इसी व्यवस्था से चलना पड़ेगा। जिसको भी समाज मानेगा उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ रहता नहीं है, हमको आप पैसा दे नहीं सकते हैं, तो कोई भी उपाय कीजिएगा तो बात बनेगी नहीं। कुछ आदमी के अगर ये बुझात होके कि जो लड़का हमारा संगे काम करत अड़सन ओकनी के कुछ प्रभाव हुई, तो आप में से आपको पहले दिखा होगा कि पिछले 3 महीना से जो लोग भी हमारे लोगों के संपर्क में है, रोज एगो नया नंबर से कोई फ़ोन करता है। आप पहले ही से परेशान होंगे कि कितना आदमी इनके टीम से फ़ोन कर रहा है। जो आदमी यहाँ काम करता है वो हर 3 महीना पर हम बदलते हैं। जो सर्वे करता है वो यहाँ कभी आता ही नहीं, वो तो हैदराबाद में लोग बैठते हैं। जो हमारी अपनी टीम है इंटेलिजेंस की, वो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की, वो कलकत्ता में बैठता है। तो आपसे उसको भेंट नहीं होगा और उसमें अपना दिमाग लगाइए भी मत, वो आप भेद नहीं पाइएगा। 10 बरस से वही हम काम करते हैं। आप ईमानदारी से अगर इससे जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, जो काम आपको बताया जाता है उसको कीजिए। अगर समाज ने आपको चुना, समाज में आपकी ताकत है, प्रतिष्ठा है, लोग सही मानते हैं, तो रउआ कोनो बात के चिंता करे की जरूरत नहीं है। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गांव में संगठन बा कि ना, कि बूथ बा कि ना, कि पैसा बा कि ना, वो सब चिंता हम लोग करेंगे।
आपको चिंता ये करनी है कि आपकी व्यक्तिगत छवि गलत नहीं होनी चाहिए। समाज में और सारे जो लोग हैं जो इसके संस्थापक सदस्य हैं उसमें आपकी सर्वमान्य भूमिका होनी चाहिए। अब एक सवाल लोग आदमी पूछता है कि जब भैया 2000 जब बन जे ओकरा बाद जे जुड़ी ओकरा के का हुई, तो आपको बता दे रहे हैं कि 2000 के बाद, आज से 6 महीना के बाद, साल भर के बाद अगर कोई संस्थापक सदस्य बनने के लिए जुड़ता है तो जुड़ सकता है, लेकिन उसको मत का अधिकार नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि पहले के पूरे भारत में सामाजिक राजनीतिक अभियानों में देखा गया है कि जो लोग चालाक लोग होते हैं वो बाहर बैठ के देखते रहते हैं। वो देखता है कि कुछ शुरू हुआ है, पहले देखी कि में क्या होता, अगर बढ़िया हो गई तो इन्हें कूद जाई, और ना बढ़िया हुई तो जहाँ बानी हो जा रह। तो बहुत सारे दल के लोग हमसे मिलते हैं, वो गमछा रखने वाली बात है कि भैया एकदम रुआ संग ही बानी, तो हम भी उसको कहते हैं कि भैया उजे रह, कोनो दिक्कत नहीं कि हमार चिंता बार, हमार ध्यान बार हुआ पर वह ले ले हम बाद में, उससे कोई फायदा नहीं है। वो आदमी समझता ये है कि अभी अभियान ही करता चले, तो अभी तो 10-20 आदमी से घूमता पैदल पैदल, अभी का हुई देखल जाई। लेकिन उसको डर भी है कि प्रशांत किशोर का नाम है, कहीं ऐसा नहीं कि कुछ बवाल खड़ा कर दे, उसका नीचे से सब जमीन खिसक जाए, तो इधर भी आके गमछा डाल दें और उधर भी रहें। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है कि ये व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है कि जो संस्थापक सदस्य बाद में आएगा उसको मत का अधिकार नहीं है, तो वो तभी उसको जगह मिल सकती है जब आप सब लोग मिलकर उसी को चुन दीजिएगा, तो अलग बात है। लेकिन वो स्वयं से इसका हिस्सा होकर मत देकर इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। 2-4 गो और सवाल है जो लोग पूछते हैं, उसका हम जवाब दे देते हैं। एक सवाल जो लोग पूछता है कि भैया इतना बड़ा आप अभियान चला रहे हैं, तो ये इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? आपको ये पूछना भी चाहिए कि इतना बड़ा ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। इसका पैसा उन जगहों से आता है, उन राज्यों के लोगों से आता है जिन राज्यों में उन लोगों की सरकार है, जिनके सरकार के बनाए जाने में हमने पिछले 10 साल में कंधा लगाया है। वहाँ पर जो लोगों की सरकार है या जो लोग उन सरकारों की मदद करते हैं, उनसे मदद ले रहे हैं कि भाई बिहार में एक नया प्रयास कर रहे हैं जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी अगर समाज चुनकर लाता है तो उसको आगे चुनाव लड़ाया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए मदद उनसे ले रहे हैं। बिहार में किसी पैसे वाले से मदद लेंगे तो वो अपने हिसाब से इसको चलाएगा, कहेगा भैया हमको टिकट दीजिए या हमारे आदमी को इसमें एडजस्ट कीजिए। इसीलिए किसी से यहाँ बिहार में पैसा तो छोड़ दीजिए, 1 कप चाय भी हम लोग नहीं पीते हैं। आप यहाँ आए हैं तो हम ही आपको चाय पिलाएंगे, आपका चाय भी नहीं पीते हैं। दूसरी बात, जब ये अभियान आगे चलेगा, अगर इसको दल में बनाया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो खर्चा कैसे चलेगा? उसके लिए देश का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। जैसे 2011 से पहले रुआ ना जानत रही कि फेसबुक और व्हाट्सएप भी कोनो चिड़िया का नाम है, उसको हमने शुरू किया देश में। वैसे ही हम एक नई व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें मोबाइल के जरिए आप 100 रुपया 200 रुपया बैंक के माध्यम से जन सुराज को दे पाइएगा, अगर आपकी इच्छा है तो। लक्ष्य ये है कि बिहार में 2 करोड़ आदमी से अगर 100 रुपया भी ले लिया जाए तो 200 करोड़ रुपया हो गया। जरूरतें नहीं है किसी से पैसा लेने का, चोरी बदमाशी करने का। इसीलिए पैसे के नाम पर आपको समाज में कोई सवाल करता है या आपके मन में सवाल आता है तो आपको 1 पैसा भी डरने की जरूरत नहीं है। इसमें पाई बैंक से पैसा आता है, बैंक से ही हम खर्चा करते हैं। जिन लोगों से हम लोग लड़ रहे हैं राजनीतिक लड़ाई, इतने लोग सब सत्ता में बैठा हुआ, हमको 1 दिन चलने देगा अगर हम गलती करेंगे तो ये आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक और सवाल लोग करते हैं कि भैया रहुए न पहले ही लोग के मदद पहले रही नीतीश कुमार के, तो अब इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये जायज सवाल है कि भाई 14-15 में जब हमने नीतीश कुमार की मदद की तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 14-15 के नीतीश कुमार में और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, उनकी छवि एक ऐसे प्रशासक की थी जिसने 2005 से 2012-13 में बिहार को सुधारने का एक प्रयास किया था। कम से कम सामान्य जनता को हम लोगों को दिखा था कि भाई बिहार में कुछ सुधार हो रहा है, इसलिए उनकी मदद की थी।
नीतीश कुमार 2014 नवंबर में हमसे मिले दिल्ली में। उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा देश में अभियान हुआ है, इसको बिहार का एक लड़का है प्रशांत किशोर, यही चलाता है। तो हमसे मिलने आए थे, तो हमने उनको उस समय कहा कि भाई बिहार की राजनीति में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप अच्छे मुख्यमंत्री थे, आप मांझी जी को बना दिए हैं, आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, चुनाव लड़ने के लिए जो मदद होगी हम लोग कंधा आपके साथ लगाएंगे। तो हमने उस नीतीश कुमार की मदद की थी जो प्रशासक के तौर पर, जिसने ईमानदारी से 7 साल 8 साल काम करने का प्रयास किया था। दूसरी बात, राजनेता के तौर पर 14-15 में नीतीश कुमार लोकसभा में उनकी पार्टी चुनाव हारी थी। नीतीश कुमार चुनाव ना हारल रहन, उनके पार्टी को लोकसभा में 2 MP आया था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज वही नीतीश कुमार हैं। 2020 में आपने, बिहार की जनता ने उनको हरा दिया है। 243 के विधानसभा में उनको 42 गो विधायक है, फिर भी नीतीश कुमार इस्तीफा देने का तो बात छोड़ दीजिए, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, कभी ललटेन पकड़ के, कभी फूल पर बैठ के, कैसहू न कैसहू मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो राजनेता के नाम पर भी बहुत फर्क है। और जो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से उनका विरोध कर रहे हैं, वो है मानवता का आधार। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार वो आदमी है जो रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक दुर्घटना हुई थी, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी जी ने इस्तीफा को अस्वीकार किया, ये कहा कि भाई आपने इस्तीफा दे दिया, कोई बात नहीं, हम अस्वीकार करते, आप काम कीजिए। तो नीतीश कुमार ने तब बयान दिया था कि भाई जब 290 आदमी मर गया तो हम कैसे इस कुर्सी पर बैठेंगे। हमने उस नीतीश कुमार की मदद की थी। आज वही नीतीश कुमार हैं। आपने देखा कोरोना के दौरान हजारों लोग की जान चली गई, हजारों लड़के बिहार के पैदल पूरा भारत भर में धक्का खाया। हमने दिल्ली में उस समय रहते हुए उनको फोन किया, अरे भाई कम से कम 10-20 अफसर को भेज दीजिए दिल्ली में, कैसे कि दिल्ली से सब बिहार के लड़कों को मार के भगा दिया था। वहाँ बॉर्डर पे लोग हजारों की संख्या में फंसे हुए थे, यूपी में घुसने नहीं दे रहा था। हमने 2 बार 3 बार कहा कि भाई कम से कम 20-25 अफसर को डिप्यूट कर दीजिए, 100 को बस भेजवा दीजिए, अपने आप लोग चला जाएगा। नीतीश कुमार उस कोरोना के दौरान कुछ नहीं किया, इन्होंने लड़कों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो आप बताइए कि जो आदमी 14-15 में 290 आदमी के मरने पर इस्तीफा दे दिया, आज हजारों बिहारी के मरने के बाद भी अगर कुछ नहीं कर रहा है तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। और अंत में समझ लीजिए कि लोकतंत्र में आपको ये सिखाया जाता है, लोकतंत्र में आपको ये बात बताई जाती है कि जिस दल, जिस विचारधारा, जिस नेता पर भी आपका भरोसा है, उसको आप पूरा विश्वास उस पर कीजिए, उस पर मदद कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन ये विश्वास, ये मदद, ये वोट 5 साल के लिए है। 5 साल अगर विश्वास पर खरा उतरा, आपका काम हुआ, तो आप उसके साथ खड़े होइए। और अगर आपके विश्वास पर वो आदमी खरा नहीं उतरा, तो वही संविधान, वही लोकतंत्र आपको बताता है कि जितने मजबूती से आपने उसकी मदद की है, उतने ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तब तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। ये तो राजतंत्र हो गया कि एक बार किसी का मदद कर दिए, या एक बार आप रुआ कोई के वोट दे देनी तो काम करस, चाहे ना जीवन भर उनका के वोट देते रहल जाई, तब तो उसी का राजतंत्र हो जाएगा। इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अब ये जो पूरी बात आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया है, सोचिए, समझिए, इसमें जुड़िए। बिहार को तभी सुधारा जा सकता है जब हर आदमी अपने स्तर पर खड़ा हो, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। खाली प्रशांत किशोर के पैदल चले से और हमारे साथ आप सेल्फी लेने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। आपको अपने स्तर से भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके साथ साथ आप, इसके साथ आप एक और व्यवस्था अपने नीचे देख रहे होंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। हर पंचायत में बच्चों के खेल कूद और पढ़ाई के लिए, और जो गरीब आदमी है उसकी मदद के लिए जन सुराज के बैनर के तहत क्लब खोले जा रहे हैं। आप में से 2-3 कुछ लोगों ने जरूर देखा समझा होगा। हर क्लब में 100-100 लड़के एक साथ जुड़ रहे हैं और ये लड़के मिलकर वहां पर खेलकूद की प्रतियोगिता कराएंगे। गरीब बच्चों को हर पंचायत में पढ़ने की जन सुराज से की ओर से व्यवस्था की जाएगी।
और जो गरीब आदमी है, लाभार्थी है, उसको परेशान कर रही है सरकार या जनप्रतिनिधि, कोई के पेंशन नहीं खे मिलत, कोई के इंदिरा आवास नहीं खे मिलत, उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, उसको मदद की जाए। इसके लिए बिहार के हर पंचायत में हम व्यवस्था बना रहे हैं। आप में सभी कुछ लोग बैठे हुए थे तो मैं पहले मीटिंग कर रहा था, वही वो लड़के हैं जो पंचायतों में ये व्यवस्था को खोल रहे हैं। पश्चिमी पूर्वी चंपारण में इस व्यवस्था को खोला गया है, गोपालगंज में अभी इसको शुरू किए हैं 10 दिन पहले। तो दोनों जिलों में मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा लड़के, 1 लाख से ज़्यादा लड़कों को मैंने संगठित किया है पंचायत के स्तर पे। तो अगर आपके यहाँ जैसे 200 से ज़्यादा अगर यहाँ पंचायत है तो करीब करीब 1000 क्लब अगले 2-3 महीने में खुल जाएंगे और आपको ये क्लब हर गांव में, हर पंचायत में दिखेंगे। ये लड़के आपके सहभागी हैं, जन सुराज के हिस्सा हैं। तो इसको ये आप कई जगह पर लड़के आपको बताएंगे कि हम पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो पंचायत का अध्यक्ष नहीं है, पंचायत के क्लबों का अध्यक्ष है, क्योंकि वो चुनाव के जरिए होता है। वो लड़के साथ में बैठ के चुनाव करते हैं और जो चुन कर आता है वही क्लब को चलाता है। ये व्यवस्था पहले बिहार में नहीं थी, ये व्यवस्था मैं नई बनवा रहा हूँ, जहाँ की हर पंचायत में जो नए लड़के हैं जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर कुछ काम करना चाहते हैं, उनको ये व्यवस्था बनाई जाए। उनके माध्यम से, उनके जरिए गांव में, पंचायत में समाज की मदद की जाए, समाज के गरीब बच्चों को खेलकूद और पढ़ाई की सुविधा दी जाए। और भी जो तरह अलग अलग तरह के काम है, मान ली कि तय हुई काल की जितना बूढ़ा आदमी है मोतियाबिंद का, उसको ऑपरेशन कराना है तो क्लब के माध्यम से वो किया जाएगा। ये व्यवस्था बना रहे हैं, धीरे धीरे आपको ये दिखने लगेगा अगले 1-1.5-2 महीने में। और बाकी आगे की जो आपके जो सवाल जवाब हैं, अगर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये लंबा रास्ता है, इसमें कोई जल्दी कीजिएगा तो होगा नहीं। ये जमीन पर लगी हुई काई है, इस पर दौड़ने का कोशिश कीजिएगा तो गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। काउर छोड़ावे खातिर बैठ के ईंटा से धीरे धीरे ही रगड़े पड़ी। ये भीड़ जुटाने का अभियान नहीं है। हम गाँव गाँव जाके 50-50 आदमी के बैठ के भाषण देता नहीं, तो बहुत आदमी के बुझाता कि भैया बड़का मीटिंग काहे नहीं करत। हमको समझ है कि बड़ा मीटिंग कैसे किया जाता है। पैसा खर्चा कीजिएगा, 5000 का मीटिंग हो जाएगा, उससे ज़्यादा पैसा खर्चा कीजिएगा 50,000 का मीटिंग हो जाएगा। लेकिन ये पूरा अभियान भीड़ जुटाने का नहीं है। हम 100-50 लोगों के साथ ही पैदल चलते हैं, इसलिए चलते हैं कि घर घर जाएं, हर गांव में लोगों को समझाएं, लोगों से परिचय हो, लोगों को पहचानें, उसके बाद ही आगे करेंगे। गांधी मैदान में 5 लाख आदमी के बैठा के भाषण देवे से ना सुधर सके। यही पूरा प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो इसमें जुड़िए, आपका स्वागत है। नहीं अच्छा लगे तो इसका मूल्यांकन कीजिए, देखिए। हमारे कहने पर मत जाइए, हमारे कथनी पर नहीं जाइए, हमारे करनी को देखिए। जन सुराज में जो हो रहा है उसको देखिए, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से इसका मूल्यांकन कीजिए। अच्छा लगे तो इसमें जुड़िए, और नहीं अच्छा लगे तो जहां पर आप हैं वहां रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।